नाज़रीन, आपका अपना इमामी ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आप देखते हैं कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल से शुरू हुए, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक। और नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जब बरसात का टाइम था, हम थर में थे। थर और बदीन में आपको पता है कि हमने बारी बारी हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराने की कोशिश थी, चाहे वो इस्लाम कोट हो, मिट्टी हो, नंगर पार्कर हो, या निंदो टाउन हो, टंडो बागो हो, या पेंगारो टाउन हो। मुश्किल जो भी नोटेबल शख्सियात है, या जैसे यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम थर में इंटर होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही कहा जाता है कि अरबाब। मैं आपको बताता चलूँ कि अरबाब अमीर हसन थर के हवाले से एक ऐसी नायाब शख्सियत, नोटेबल शख्सियत, जिसे आज भी लोग उसे याद करते हैं। और उसके अलावा कुछ मरतबा मैंने जिक्र भी किया था, यहाँ पर एक न्यून कम्युनिटी है, एक हाई फाई कम्युनिटी, सियासी, समाजी, सोशल हवाले से ऐसे कहें कि पार्ट ऑफ थर का अगर हम कहें तो वो भी चीज़ कम नहीं है। तो उसी हवाले से आज यंगस्टर नौजवान पर्सनालिटी शाहिद नून साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान है। चलेंगे उस पर संग तरह कराएं गुफ्तगू आपसे। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारा जो आने का मकसद होते हैं 500-600 किलोमीटर आप करके आते हैं, तो मेरा मकसद ये होते हैं कि जो शख्सियत हो उसके साथ कनेक्टेड जो भी चीज़ें होती हैं, एक सियासी हो जाती है, एक समाजी हो जाती है, सोशल एक्टिविटी के हवाले से। अगर मैं तीनों चीज़ें देखूं तो माशाल्लाह आपका सियासी बड़ा किरदार है, समाजी भी बड़ा किरदार है, और प्रोफाइल के हवाले से एक हाई प्रोफाइल है। तो मैं ये कहूँगा कि आप खुद अपनी ज़बानी अपने चाहने वालों को, वोटर्स को, यहाँ जो लोग आपको जानते हैं, ये जानना चाहते हैं यहाँ या मुल्क से बात, आपका जो सियासी समाजी प्रोफाइल है वो थोड़ा शुरुआत से हमारे नाज़रीन को बताएं। सर, बड़ी मेहरबानी आपकी, और आज यहाँ पे आप आए, थैंक यू। और हम आपके चैनल के थ्रू जो हमारा मैसेज है हर बंदे तक पहुँच रहा है, और आपने बड़ी मेहनत की है। हर इलाके में हर बंदे के पास आप पहुँचे हो, उनके हाल वाल लिए हैं, इलाके के उनके जो काम कार हो रहे हैं उनके सिलसिले के हिसाब से। बेसिकली में हम तो जिस यहाँ इलाके में रहते हैं जो ये हम बोलते हैं भाई नारो। हाँ, यहाँ पे जो ये पूरी पट्टी जो आ रही है, यहाँ से जो स्टार्ट होती है खान साहब, सोराब खान बरियाल, हाँ बिल्कुल, फिर पली खान साहब वाले, बिल्कुल सही, पली, हाँ शाह साहब वाले यहाँ पे, बिल्कुल सही। उसके बाद रिंद फैमिली आ गई, 10 फैमिली आ गई, बिल्कुल सही। और हम नून, मेरा भी जो दादा था डिप्टी कमिश्नर था खान साहब इस्माइल खान, उसको भी खान साहब का लक़ब माशाल्लाह। उसके बाद आप आगे चले जाओगे तो वंगू मोड़ तक अरबाब खान साहब, तोगाची साहब, बिल्कुल, ये पूरी फैमिली, ये पूरा बेल्ट जो है ये पुराना खानदान वर्षे से हमें ये चीज़ें भी, ये हमारा सियासत करना समझो कि हमारी मजबूरी है। सही, मजबूरी इस वजह से कि अगर ये नहीं करते तो लोग हम पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सही है। लोगों का मरना जीना जो सालों से लोग सालों सही, क्योंकि हमारे फैमिली का उनके साथ ताल्लुकात एक तो अपने फैमिली की तरह है। बिल्कुल सही। अगर उनकी कोई मसलात हैं, कोई बातें चीज़ें हैं, वो हम अगर ना हल करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे सही। और आजकल के आप जो देखो पुलिस का सिस्टम भी देख रहे हो, कोर्ट का सिस्टम भी देख रहे हो, जिधर जाओ पैसे का कमाल है। बिल्कुल सही। हम ये कोशिश करते हैं कि भाई इन लोगों को साथ बिठाएं, उनके साथ कचहरी करें, या उनके साथ जो भी थोड़े बहुत मसलात होते हैं तो उनके बैठ के फैसला करते हैं, भाई ये मसला ऐसे हल होगा, इस तरीके से होगा, आप लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजों पे मसले तो होते रहते हैं, दो भाई भी लड़ते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये रोज का मामला है, हम तो हमारी पूरी जिंदगी इसी चीजों में गुजरती है, हमारा धंधा ही है। बिल्कुल सही है। तो अल्लाह का बड़ा करम है। और अभी मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, और वैसे थर पार्कर में अरबाब लुत्फुल्लाह साहब हमारे वहाँ के MPA है, डॉक्टर महेश मलानी साहब वहाँ के हमारे MNA, बिल्कुल, जहाँ पे ये मेरा गाँव है लोटो। और जो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं थर नबी सर, यहाँ के हमारे MPA जो हैं वो नवाब तैमूर साहब हैं, और MNA जो है उनकी वालदा जो मोहतरम जो है वो जो अभी इलेक्ट हुई है। और अल्लाह के करम से हमें बड़ी हमारे पे ये मेहरबानी है कि दोनों अच्छी फैमिली है। जबरदस्त। अच्छा सर, जी शायद भाई बात करेंगे थोड़ी थर के ऊपर। जी मेरे ख्याल से आप जिनको फॉलो करके सियासत में आए हैं, अरबाब लुत्फुल्लाह या अरबाब अमानुल्लाह, ये एक बड़ी फैमिली है। तो आप इनमें से अगर मैं कुछ लोगों के नाम लूँ, मेरा यही होता है कि जो काम करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, जो भी काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं डॉक्टर महेश मलानी साहब,
जी और फ़कीर शेर मोहम्मद जी जी ये और हमारे अरबाब लुत्फ़ुल्लाह बिल्कुल या अरबाब अमानुल्लाह जी। या हमारे सुमरो साहब, जी, क्योंकि जी। सराउंडिंग में यही चीज़ें आ बिल्कुल रही बिल्कुल है। बिल्कुल। इनमें से आप किसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? सर मेरा तकरीबन ज़िंदगी का पूरा हिस्सा जो ज़िंदगी का लाइफ का रहा है वो लुत्फ़ुल्लाह के साथ रहा है। सही। और उसका मैं फ़ैन हूँ। ज़बरदस्त। वो फ़ैन इस वजह से हूँ कि उसने जो लाइफ गुजारी है ना, शायद मेरे हिसाब से कोई बंदा नहीं गुजार सकता। सही। वो इस वजह से मैंने जब उसकी स्टार्टिंग देखी थी, वो देखी थी तकरीबन उसकी एज थी 17-16 साल से। अच्छा। मैं उसके साथ था। सही सही। उसी ज़माने से लेके वो अपने, जब उसके अबू थे वो बैठते थे, वो भी रोज़ के फैसले शाम को 5 बजे उधर डेरा लगता था और सुबह 5 बजे। बिल्कुल सही। और वो आज भी मैं सिंध में वाहिद है कि उतार के जो डोडार हुआ है, तो डर बिल्कुल डर। जहाँ पे आप सुबह 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जाओगे तो आपको 200 से 300 बंदे वहाँ पे आपको नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके मसले, उनकी बातें, जो उनके अखराजात हैं, जो चीज़ें हैं, उनको मैनेज करना। और मैंने उसके एक मरतबा क्या हुआ था, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी लुत्फ़ुल्लाह की। सही। उसकी बीपी शूट ये वो, तो मैंने बोला चलो भाई डॉक्टर को तो देखा, ये मसला अभी उम्र थोड़ी है तुम्हारी, बिल्कुल सही। 21-22 साल तुम्हारी उम्र है। तो मैं डॉक्टर को, उस टाइम पे आईफोन की वॉच आई थी, वो कैलकुलेशन बताती थी कि आप सोते कितने हो। अच्छा। हाँ, आप चलते कितने हो। तो इसको वॉच बनी हुई थी। डॉक्टर ने देखा, बोला ये आईफोन है वॉच, इधर वो उतार के दो। उसने वॉच उतार के दी, तो वॉच उतार के बोल के बोला तुम 24 घंटे में 3 घंटे नींद करते हो। आज भी मैं दावा से कहता हूँ कि वो उसकी नींद 3 से 4 घंटे से ऊपर नहीं है। अच्छा, लुत्फ़ुल्लाह साहब का स्टार्ट जो सियासी किया था, क्योंकि उसी टाइम दौर तो सर स्टार्ट जो लुत्फ़ुल्लाह ने स्टार्ट किया था, लुत्फ़ुल्लाह की सियासत तो इनकी पुरानी चल रही थी बिल्कुल। मगर इसका स्टार्टिंग जब हुई थी, अरबाब साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ से जैसे चीफ मिनिस्टर से उतरे तो चले गए थे बाहर। सही। बाहर चले गए थे तो लुत्फ़ुल्लाह साहब ने, जो मेरे बड़े भाई है जाहिद, वो साहब गुलाम रहीम के बहुत ही करीबी थे। अच्छा, बहुत करीबी समझोगे उसके। सही। बिल्कुल बिल्कुल करीब से करीब। आज तक वो मेरा भाई है, वो अरबाब साहब के साथ है, मैं लुत्फ़ुल्लाह के साथ। सियासी हम बड़ों के साथ है, छोटे छोटों के साथ है। आज भी क्योंकि मेरी मोहब्बत उससे शुरू से, मैं उसका फैन भी हूँ और उससे मेरी लगती भी है वो ज़हन, वो सोच, हर चीज़। क्योंकि हमें झूठ बोलना या किसी के साथ फ्रॉड करना या पैसे के चक्कर में कोई ठेकेदार हम नहीं है। सही बिल्कुल। अल्लाह के करम से खानदानी है, इज्जत वाले बंदे हैं, हमें इज्जत चाहती है, मिलती है और इज्जत दे रहे हैं लोगों को। हाँ, तो लोगों को भी दे रहे हैं, हमें भी वहाँ से इज्जत मिलती है, तो हम भी उस वजह से। तो इसने जो अरबाब साहब जब इधर से चले गए बाहर, तो दुबई, तो स्टार्टिंग यहाँ से लुत्फ़ुल्लाह को सबको मेरे भाई ने बोला भाई आओ बैठ के कोई बंदों के ऊपर जो हो रहे हैं, केस हो रहे हैं, जैसे होते हैं सियासी, बिल्कुल सही, तो आओ कुछ उनके ऊपर जो है ना कुछ काम करें, लोगों की मदद करें इस हालात में, तो फिर तो काम पूरा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपने इतना पूरा सिस्टम बनाया हुआ, ये चीज़ें वो, तो लुत्फ़ुल्लाह तो रकाला साहब ने बोला यार अभी हालात, उस टाइम पे होम मिनिस्टर था ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा, और वो तो समझो डान था, और उस हालात बहुत ही खतरनाक हालात है ना। तो उस वजह से सब ने थोड़ा पीछे पाँव रखा, भाई ये होगा वो होगा। ये उस उम्र में मैं जवान का बच्चा 18 साल की उम्र में बोला भाई मैं लोगों के साथ खड़ा, लोगों की। हाँ, उसने डोडारो में अपनी एक वहाँ पे ऑफिस बनाई, वहाँ पे 5-7-8 जो है उसने वकील बिठाए, सब लोगों को बुलाया, उनकी श्योरिटी ये वो जो भी चीज़ें, बोला भाई मैं करूँगा, खर्चा भी मैं करूँगा, जामिन भी मैं कराऊंगा, कोर्ट भी आपको मैं लेके जाऊँगा, और इंशाल्लाह जो मेरा हाल है, मेरे अब्बू ने मुझे जो गिफ्ट दिया हुआ वो मैं आपको उस चीज़ पे चलूँगा। ज़बरदस्त। तो इसने वहाँ से स्टार्टिंग ली माशाल्लाह, तो माहौल उसका बन गया, माहौल बन गया। तो हमने पहला प्रोग्राम जो रखा था वो रखा था सलामकोट में। सही, सलामकोट में। आज जाहिद ने रखा था भाई चलो तुम सलामकोट, वहाँ पे हमारे गिरफ्त है, क्योंकि मैं भी वहीं का डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर मेंबर हूँ, बिल्कुल, और हमारी फैमिली की वहाँ पे यूसी सिंगारो, यूसी सोनलबाव, और 2-3 यूसीज हैं, उनमें 2 यूसीज हमारी जाती है, और 2-3 हमारी उनसे इंटरफेरेंस है वगैरह। तो उसकी वजह से अरबाब साहब के जब उस टाइम पे भी जो
इलेक्शन की थी तो हमारे फैमिली के 4 मेंबर थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हम खड़े हुए थे। 4 सही जी हाँ, एक जीता था और 3 हारे थे हम। हारे तो हारना ही था, हारना तो वैसे ही था, हमें पता था सही। कुछ भी करते, मगर अल्लाह के करम से हमारा अपना वहाँ पे राज है, अपना गांव है, हमारे वहाँ पे लोगों के साथ बहुत ही पुरानी निस्बत है ना, उस वजह से। तो हम गए सलामकोट गए तो उस टाइम में 400-500-600 बंदे साथ हो गए और सबके चेहरे पे रौनक आ गई, सबके दिल में ये वो भाई हमारा लीडर भी आ गया और हमारे साथ देने वाला बंदों में हिम्मत जबरदस्त। उधर से इसने स्टार्टिंग जो लुत्फुल्लाह ने ली वो सलामकोट की आज भी मुझे तो दिन अच्छी लगी यार, जबरदस्त। उसने यहाँ से स्टार्टिंग ली फिर ये निकल पड़ा तर के दौरे पे। फॉर्म तो 2-2.5 लाख तो है बिल्कुल बिल्कुल इसमें तो हम इधर से गए छाछरो से फिर गए हम छोर से उमरकोट से शादीपली से बेपुखास। हाँ मैं सच्ची बताऊं उस टाइम पे बेकरी पे केक नहीं मिल रहे, वाह इतना मतलब इतना लोगों का चाहना उसके लिए। और उसकी कुदरतन एक बंदे की होती है ना, वो उसके चेहरे में उसके लफ्जों में एक अट्रैक्शन होती है, अल्लाह इस पे राजी होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो एक कदम लेता था, लोग उसके पीछे 10 कदम लेते। माशाल्लाह जबरदस्त। तो आज भी वही सिलसिला है, ये जब भी डोडारा आता है तो हम उसको बोलते हैं भाई मेरा ले गया। मतलब आप अप्रिशिएट अरबाब लुत्फुल्लाह को 100% और पूरी फैमिली में मैं बोल रहा हूँ बेहतरीन किस्म का बंदा और अच्छी सोच रखने वाला सही। और हर दोस्त के साथ कोई भी आज भी वाहिद बंदा है, डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, डिस्ट्रिक्ट बदीन, डिस्ट्रिक्ट मिरपुखास, ये डिस्ट्रिक्ट सिजावल सही। क्योंकि वो सिजावल वाला जो इलाका आता है वहीं पे भी नोडियों की कौम है। नोडियों का बिल्कुल है जी हाँ, उस साइड पे जो गोलारची साइड पे हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे भी है। यहाँ पे आता है ऐसे नहीं कि भाई मेरे हल्के के बंदे हैं, बिल्कुल सही। ये 5 डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं जबरदस्त और उनका काम होता है, जब तक काम नहीं होता उसको नींद नहीं है। जबरदस्त। अच्छा सर एक और सवाल, ख्वाब तो हर कोई सोच सकता है, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया अल्लाह का है। करम है। आप ऐसे कहें कि जो भी दुनिया की ख्वाहिशें हैं वो अल्लाह ने आपको दी है, लेकिन फिर भी आप ऐसी कोई कमी महसूस कर रहे हैं अपने इलाके में जो आपके ख्वाब निमा हो या आप कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि देखें हर कोई चाहता है कि मैं कर जाऊं तो अपनी ज़िंदगी में लोग तो सदों तक याद रखें। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ अपने इलाके के लिए सियासत में आने का मकसद यही है कि यार ये चीज़ मेरे इलाके में है, मैं ये करना चाहता हूँ या ये मेरा ख्वाब है? सर हमारे इलाके जिस इलाके में रहता हूँ मैं तो रहता हूँ थरपारकर और सिंध के बॉर्डर पे। बिल्कुल। मुझे उमरकोट भी लगता है, उमरकोट भी लगता है, थरपारकर भी लगता है, दोनों बिल्कुल। और हमारे इलाके की हमारे इलाके के लोगों की और हमारे इलाके की खुशी जो है, जो नीड है वो है पानी। सही। जिस पे हम अभी काम भी कर रहे हैं। मेरा बड़ा भाई है जाहिर, तो आप देखते हो बिल्कुल जो सोशल मीडिया पे बिल्कुल वो 24 घंटे लगा होता है। मैं भी यहाँ पे मेरे अबू थे, वो शाह के चेयरमैन थे और मैं भी रहा हूँ। तो ये हमारी बड़ी से बड़ी नीड है पानी की। मैं बोल रहा हूँ इस इलाके में अगर पानी का मसला हल हो जाए ना सही, तो ऐसा खूबसूरत इलाका, हाँ पुरसुकून इलाका सही। और आप यहाँ पे घूम रहे हो ना, बिल्कुल इसी तबीयत की इसके सोच के आपके बंदे कहीं पे नजर नहीं आएंगे। सही। क्योंकि ये मैं बोलता हूँ ये जन्नत का कत्ल भी किया जा रहा है, रेट ना देकर, पानी ना देकर, और ये तो आप इसकी नज़र में जिम्मेवार किसको ठहरा रहे हैं, वफाक या सिंध गवर्नमेंट को? सर मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा आपको इस चीज का इल्म है। पता है क्यों? आप तारीख सही पीछे जाके देखो, जब भी हमारे पास नून लीग की हुकूमत आई है ना, तो वो जमींदार पे अटैक होता है और जमींदार तबाह होता है। हमारी अभी आपको मैं बताऊं, प्याज जो है वो 1000 रुपये मन चल रहा है। बिल्कुल सही। और उस पे एक एकड़ पे 2 लाख रुपए खर्चा है। सही। वो 1.5 लाख रुपए बना रहा है, वो 50,000 हम घर बिल्कुल ऐसे ही। हमने जब ये लगाई कपास लगाई तो उसकी भी वही पोजीशन। हमने मकई लगाई तो मकई की पोजीशन ये हो गई कि हमारे यहाँ से 1 लाख रुपए एकड़ कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जमींदार बिल्कुल 100% जो है ना वो तबाह हो गया है। अच्छा, क्या वो उसको ये पता नहीं कि मैं करूं क्या अब? अच्छा, सब्सिडी जो बिलाल साहब ने दी है हर कार्ड में, हाँ ये बहुत अच्छा काम क्या वो मिला है? जी हाँ, हमने बिल्कुल वो हमारे इलाके में स्टार्ट हुआ है काफी। अच्छा, रेट के हवाले से तो आप बात कर सकते हैं कि रेट इतना होना चाहिए। नहीं, रेट तो होना चाहिए। रेट अगर देखें ना, आप अभी खाद का देखो,
बिल्कुल सही। आप अभी 23-23 जो है वो 8,000 की बोरी, यूरिया 5,000 की और DAP 10-12,000 की। अगर हम ये जो एकड़ पे जो हम खर्चा लगा रहे हैं और मिर्ची को जो हम लगाते हैं तो 30,000 का खाली बीज जाता है। बिल्कुल सही। और उसके ऊपर उतने अखराज आते हैं, समझो कि 1.5 से 2 लाख रुपया पर एकड़ पे खर्चा आता है। सही। अगर ये रेट रहा तो हमें क्या मिलेगा? ये है कि हम कर तो कुछ नहीं सकते। सही। हमारे पास तो कोई वसाइल भी नहीं है। आप बिलाल साहब की तकलीफ सुनते हैं। बिल्कुल। बिलाल का मकसद है कि मुझे बल्दियाती निज़ाम कामयाब चाहिए। कामयाब चाहिए मतलब फॉरेन वाला चाहिए जी। जिसके लिए वो नौजवान भी लेकर आया, बजट भी बढ़ाई, लेकिन उसके बावजूद भी बल्दियाती निज़ाम वो ना बन सका जो बिलाल साहब चाहते थे। आपकी नज़र में इसमें हम किसको जिम्मेवार ठहराएं, बजट, पावर या उसी चेयरमैन को? तो बिलावल साहब का जो जहन है या उसकी जो सोच है वो पुराने लीडर जो सियासतदान है उनसे मुनफरिद है। सही। बिल्कुल ठीक है। नौजवान है, उसको काम करने की सलाहियत भी है और वो कोशिश भी करता है इस चीज़ को मैं बेहतरी लाऊं। सही। और बेहतरी लाने के लिए उसने काफ़ी कदम उठाए। बिल्कुल सही। जैसे आप पुराने जितने भी हमारे पास यहाँ पे जो पहले यहाँ पे थे पार्टी के अहदेदार, उन सबको हटा के नौजवानों को एडजस्ट किया, क्योंकि भाई नौजवान आए, काम करें, लोगों से मिले, एक्टिव रहे। आजकल सोशल मीडिया है। सही। और मीडिया का दौर है। अगर अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ ना, मेरा आज एक लफ्ज भी लोगों तक पहुंच रहा है तो ये पहुंचा रहे हैं ना, आप पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे तो नहीं पहुंचता। बिल्कुल ऐसे ही। पुराना जमाना होता तो हमारा कोई सुनता ही नहीं, भले कुछ भी नहीं, क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। आज तो थोड़ी बहुत चीज आगे पीछे हो जाती है तो 2 मिनट में पता चल जाता है, भाई ये नुकसान हो रहा है, ये नफा हो रहा है, ये चीज हो रही है। बिल्कुल सही। तो बिलाल साहब ने बहुत ही बेहतरीन जो है इस चीज पे जो है काम किया। उसने उस चीज को सबको चेंज किया, नए सिस्टम को लाया। और अभी भी उसकी ये कोशिश है कि भाई जो बल्दियात वाला निज़ाम है, अगर ये निज़ाम इसको बनाने के लिए टाइम चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये बिगड़ा हुआ है। सही। जैसे पटे वाले से लेके ऑफिसर तक सब चोर है। बिल्कुल सही। सीधी बात है, मैं मीडिया पे बोलता हूँ। बिल्कुल सही बात है। चोर है। अगर आप उसका भी तो मुंह तो नहीं बंद सकते, नहीं बंद कर सकते, उनके अखराजात तो नहीं बंद कर सकते। बिल्कुल सही है। अभी उसको हटाने के लिए आपको उसको सिस्टम को आस्ते 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 बेहतरी में लाने, वो बेहतरी के लिए आपको लोग चाहिए। सही। काम करने वाले बंदे चाहिए। सही। हमें अच्छे लोगों की जरूरत है। अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे खानदानों की जरूरत है। अगर उन पे आप हाथ रखोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो इसका निज़ाम इससे अगला बेहतर ही आएगा, बेहतर ही, इससे कम नहीं होगा। मेरी जहन सच्ची बताऊं ये है कि मैंने कसम उठा ली कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे किरदार पे, मेरे खानदान पे अंदर जलता है ना। क्यों? अगर मैं 3 साल में मेरे यूसीज में 50 से 60 गांव है, मैं 2 सोलर पंप नहीं दे सकता तो फायदा क्या? फायदा क्या भेजना? बिल्कुल। करने वाला बंदे को जब नहीं रास्ता दिया जाता, मैं बोल रहा हूँ, मैं आज भी मेरे से इस्तीफा ले तो मैं अभी लिख के देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे खाली ये चाहिए कि जो लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मेरी फैमिली की इज्जत करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं या पीपल्स पार्टी की इज्जत करते हैं, जिसकी टिकट पे मैं खड़ा हूँ, कम से कम मैं उनसे सुबह जाके आग से आग तो मिला सकूं, बात तो कर सकूं, तो भाई मैं राइट पे हूँ, जो मेरे हाथ में वो करूँ। अगर वो तो बोलेंगे ना भाई अभी 3 साल में आप हमें एक सोलर पंप नहीं दे सकते, आप एक हमें लाइट नहीं लगा सकते, फायदा क्या? और इतना बड़ा खर्चा, इतनी बड़ी इलेक्शन है, 2-2 महीने घूमना फिरना, लोगों को मिलते, उनको दिला से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, झूठा ड्रामा। सही। कुछ भी नहीं, 0 बटा 0। देखिए इसमें ऊपर रियासत का तो कोई काम नहीं है। मैं तो आपके तसव्वुर से बिल्कुल बिलावल साहब तक, जरदारी साहब हमारे जो सदर है उस तक सही, ये मेरा मैसेज पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ तो जितनी यहाँ पे जाती है ना, आपकी सोच बिल्कुल सही। हमारा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर, मैं आपको बताता हूँ, जो इज्जत वाला होगा ना वो ऐसी बात दे देगा। बिल्कुल सही। आप बड़ी मेहरबानी, अगर उसको जरूरत है तो बंद रख ले। सर बड़ी मेहरबानी। मैं ये कहूँगा कि लास्ट में आप ये मैसेज के तौर पर अपने हल्के की, अपने यूसी में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप हमारे मैसेज के ज़रिए दें, ताकि हम वो आला ऐवानों तक पहुँचाएँ, मल्टीनेशनल एनजीओज़ तक पहुँचाएँ, वो आप अपनी ज़बान बताएं। सर मुझे यहाँ का भी मैं बोलता हूँ, मैं थर का भी बोलता हूँ। सही। थर में जब मैं इलेक्शन में गया था तो मुझे हर लोग ने ये बोला कि यार मुझे पानी चाहिए, वो कुछ भी नहीं चाहिए। सही। न मुझे नौकरी चाहिए, सही, न मुझे ठेकेदारी चाहिए, पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। हमारा यहाँ थरकुल का पानी जा रहा है यहाँ से
थरकुल के लिए, सलामपुर के लिए। सही। उधर पाइपलाइन जा रही है, तो उसके साइड में काफ़ी गांव है, उसकी मैंने फिजिबिलिटी बना के फकीर साहब को भी दी थी, डॉक्टर महेश को। मैंने वहाँ पे लुत्फ़ा नहीं है, सही, जहाँ से मैं हूँ। सही। तो उन्होंने मुझे वादा किया था उस टाइम पे, लोगों को भी बोला था कि भाई ये हम करवा के देंगे। तो वो चीज़ अगर हो जाए तो हमारे इलाके के लोगों को पानी का बड़ा इशू है। यहाँ पे आपको मैं गांव बताता हूँ, और इधर हमारा बिटली सही, यहाँ पे मेघे जो तड़, सामे जो तड़, सही, झपियो, और काफी ऐसे बिलों के गरीबों के गाँव में आपको चलो तो विजिट कराऊं। सही। एक टैंकर पानी का आता है 20,000 का, एक टैंकर पानी का आता है 20,000 का, नौकोट से आता है, यहाँ पे उतरता है, वो पानी पीते हैं और अपने माल मवेशियों को पिलाते हैं। एक हफ्ते के बाद फिर 20,000। अभी गरीब आदमी एक 80,000 रुपए या लाख रुपए कहाँ से लाए जो अपना पेट को, वो सिर्फ रहने के लिए, ना उसके पास लाइट है, सही, ना उसके पास रोड है, सही, ना उसके पास स्कूल है, वो तो खत्म। सही। कम से कम आप उसको पानी तो दो, कम से कम वो वहाँ पे वो घर से अभी वो माल भविष्य में जो कमाता है वो उधर ही देता है। और पानी का बड़ा इशू है वहाँ का। यहाँ का भी हमारा बड़ा पानी इशू है, उसमें नवाब साहब की भी बहुत बड़ी मेहरबानी है, हमारे साथ है। वो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ बैठते हैं। अभी भी हमारे जो अभी चेट का पानी चल रहा है, हमारी तारीख में कभी नहीं चला। अगर ये सिस्टम ऐसे चले ना, तो खुदा की कसम वर्क करने की जरूरत ही नहीं है भाई। जबरदस्त। यहाँ पर आरओ प्लांट जितने भी लगे हुए हैं, जितने भी यहाँ पर लगे हुए हैं, इतनी अरबों रुपए की बजट उस पर खर्च की जा रही है, लेकिन स्टार्ट कोई भी नहीं है, सारे बंद पड़े हैं। ये भी यहाँ का बड़ा इशू है, और हम कोशिश करते हैं कि इसको बिलाल साहब तक पहुँचाएँ, जरदारी साहब तक पहुँचाएँ, फरारी साहब तक पहुँचाएँ, और मेरी कोशिश है इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में MNMPA से भी मैंने टाइम लिया हुआ है, तो इस चीज़ को बेहतर से बेहतर किया जाए। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम इतना था। तब तक मुझे और आज की नोट पाकिस्तान जिंदाबाद।